जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी वीरता के किस्से सुने हैं। आपके साहस और निडरता ने मुझे सिखाया कि जीना है तो दूसरों के लिए जियो। लेकिन आज हमारा गांव उजड़ गया है दादाजी। गांव के हर त्योहार की शुरुआत आपकी मूर्ति पर माला चढ़ा के होती थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़के आपने सबको बता दिया था कि शास्त्री परिवार अपने लोगों और मातृभूमि के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वंदे मातरम शब्द सुनते ही इस धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान के दिल में इस धरती के लिए प्यार उमड़ता था। न्याय की रक्षा कीजिए, मासूमों को लड़ने की ताकत दीजिए, साबित कर दीजिए कि आज भी सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते हैं। अभी खबर मिली है कि शहर के नए कलेक्टर जब अपना जन्मदिन मना रहे थे तभी एक अनजान लड़की उन्हें विश करने आई और उनका सर काटकर अपने साथ ले गई। एक लड़की का कलेक्टर को इस तरह से मार देना कोई मामूली बात नहीं है। ये दुश्मनी थी या इसकी वजह कुछ और है? पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो सर। जन्मदिन मुबारक हो सर। वेलकम वेलकम। सर को गुलदस्ता दो। नमस्ते। नमस्ते। रुको, कौन हो तुम? जी सर। वो लड़की चकना ले जा रही, जाने दो उसे। जाओ। सर के आगे सब कुछ परोस देना। अपने सर को कबड्डी खेल बहुत पसंद है। आओ। सर जी, सर। बिल्कुल कच्ची शराब है सर, सूंघते ही नशा हो जाएगा आपको। क्या बात है, दिखने में तो बहुत हसीन लगती है, पर हमसे किस बात की शर्म? जरा घूंघट तो उठाओ। और कितना इंतजार करवाओगी? सर, हैप्पी सुहागरात, एंजॉय। सर मेरे कागज पर साइन नहीं हुआ अभी तक। काम तो हो जाने दो। सर अंदर योगा कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना। ध्यान रखना, मैं खाना खा के आता हूँ। ओके सर। चलो आ जाओ। मैंने कलेक्टर का सर कलम कर दिया। तुमने एक बड़ी जंग छेड़ दी। अत्याचार के खिलाफ लड़ने का मेरा तरीका थोड़ा हटके है। मेरे लिए जो गलत है वो मरेगा। सांप अपने शिकार को डसता है, फिर निगलता है। शेर शिकार पर झपटता है और उसे मार गिराता है। डसना हो या झपटना, सिर्फ और सिर्फ शिकार की कमजोरी पर निर्भर है। कातिल कितना भी चालाक, होशियार या सतर्क क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही देता है और पुलिस की गिरफ्त में आता है। तुमने आज कलेक्टर का खून करके मुसीबतों को न्योता दिया है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारे दुश्मन कितने खतरनाक हैं। उनसे मुकाबला करना आसान नहीं। आज के बाद तुम्हारी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस परफेक्ट होनी चाहिए। अब तुम एक आम औरत नहीं, अब तुम चंडी का शक्ति रूप हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। सर, ये कलेक्टर साहब के मर्डर केस की फाइल है। इस केस का कोई गवाह है? आई विटनेस को लेकर आओ। ओके सर। नमस्ते सर। क्या करते हो तुम? छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ सर, रियल एस्टेट से गुजारा करता हूँ मैं। मैंने सुना तुम लड़कियों के दलाल हो। छी 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 छी, कलेक्टर साहब ने मुझसे मंगवाई थी सर। मैं ऐसे काम तो कर ही नहीं सकता। कुछ पर्सनल जानकारी? पर्सनल बातें मैं कैसे बता सकता हूँ सर? कलेक्टर साहब भी उससे पर्सनल हुए थे, वही उसके क्लोज गए थे सर, वही जानते हैं सर। मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, मुझे जाने दीजिए सर। तो इसके अलावा तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? उसने मंगाई, उसको ला कर दिया। आप मंगाएंगे तो आपको उससे अच्छी ला कर दूंगा सर।
छोड़ दीजिए सर, आपको कलेक्टर की कसम। दिखती कैसी सर, दिखने में काली नागिन जैसी थी, लेकिन सच कहूँ तो उसको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी सर, आपकी भी। सर, उसके दांत बिल्कुल एंजेलिना जोली जैसे थे, उसका फिगर बहुत सुंदर था सर। मेरे एक बीबी, एक बेटी और एक खाने वाला है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ चुप कर, रिवर्स। बच गया। ओवर एक्टिंग बंद कर। पीछे। तुम्हारे घर में भी बेटी है ना, शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों का धंधा करते हुए? जरूरत पड़ेगी तो तुझे यहाँ आना होगा, समझा? चल जा। कलेक्टर के बारे में पता लगाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट तैयार है? रेडी है सर, अभी लाया। विशंबर राव मुर्दाबाद, 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 विशंबर राव मुर्दाबाद। हमारी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया गया है, हमें वापस चाहिए। नहीं मिली तो अनशन जारी रहेगा। हमारी मांगें पूरी करो, जमीन वापस करो, वापस करो। ये सब कैसे हुआ? विशंभर राव ने जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब हम अनशन पर बैठे तो उसने हमें गुंडों से पिटवाया। अब हम गरीबों को न्याय सिर्फ सीएम साहब दिलवा सकते हैं। सीएम साहब थोड़े बिजी हैं, मैं उन्हें अभी सारी दास्तान बता के आता हूँ। क्या हुआ? बाहर ये हंगामा कैसा है? आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। किस बारे में? विशंबर राव ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया है सर। जब उन्होंने अपना हक मांगा तो उसने उनकी पिटाई करवा दी। उस विशंबर राव का जरा फोन लगाओ। सीएम साहब का फोन है। बोलिए सर। अरे विशंबर राव, ये सब क्या हंगामा है? 2 कौड़ी के मजदूरों के चक्कर में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता? क्या आप ये बात भूल गए कि मेरे पीछे लाखों लोगों का सपोर्ट है? ये बात अपनी डायरी में नोट कर लो। आइंदा 2 कौड़ी के लोगों के चक्कर में फोन करके वक्त बर्बाद मत करना। है? आजकल के ये छोटे मोटे गुंडे भी सीएम को भी धमकी देने लगे हैं। उन लोगों से मैं क्या कहूँ सर? क्या कहोगे? उनसे कहो मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ, सुनो, मैं कुछ करता हूँ। सीएम सर मीटिंग में है, लेकिन वो आपकी मदद जरूर करेंगे। रहने दो सर। अरे यहाँ हमारी कोई नहीं सुनने वाला। चलो अब हम फिर से भूख हड़ताल करेंगे। सीएम सीएम। आप लोग अनशन कर रहे हैं, आपको लगता है कोई फायदा होगा? अगर अनशन पर बैठे बैठे कहीं आपकी जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या करें? हम गरीबों के पास आमरण अनशन के अलावा और क्या रास्ता है? हमारी जान जाती है तो जाए। हमने अपनी पूरी कमाई से जमीन खरीदी है। अगर वही जमीन हमसे छीन गई तो हमारे बाल बच्चे और हमारा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? ये सारे लोग मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले हैं, कंडक्टर्स और प्यून्स। इनके लिए गवर्नमेंट ने लैंड सैंक्शन की है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भाई हैं क्या? भाई अंदर है। नमस्ते भाई। हाँ, कौन हो तुम? मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन भाई बोलोगी तो मुश्किल है। ठीक है जीजा जी, आपकी मदद चाहिए, कर दो ना प्लीज। इस तरह प्यार से पूछोगी तो मदद तो क्या, अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा। तुम बस हुक्म तो करो। कोई भी खूबसूरत लड़की विशंबर राव के दरबार में आए और खाली हाथ चली जाए, ऐसा नामुमकिन है। जीजा जी, जरा मेरी फिगर को देखो, एकदम मस्त है ना? लेकिन जब मेरा एक्शन देखोगे ना तो होश ही उड़ जाएंगे। बस तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। ये प्रॉपर्टी विशंबर राव की, ऐसा तुम्हारी टी शर्ट पर लिखवा दूंगा। लेकिन बेचारी दीदी को बुरा लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, इसे इन चीजों की आदत हो गई है, रोज का चक्कर है ये। यानी वो बात बिल्कुल सच है। कौन सी बात?
आपकी पत्नी को भी कई लोगों ने रिजर्व किया हुआ है। आपकी नजर हटते ही वो दीदी के साथ नैन मटक्का करते हैं। सब दीदी के दीवाने हैं। भाई तो तुम बोलने नहीं देते हो। जीजा कहा तो मदद के लिए तैयार हो गए। अब परेशानी बता दी है तो मदद करो। लगता है तू कोई प्रेस रिपोर्टर है या फिर सीबीआई से। मेरे बारे में इतना जानकर तुम क्या करोगे? समुंदर में जब छोटी मोटी लहरें उठती है ना तब मजा आता है, लेकिन जब सुनामी आती है ना। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। आपकी जमीन आपको वापस मिल गई। सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद। गुड, तुमने गरीबों की जमीन का मामला बहुत अच्छी तरह सुलझा दिया और दिखा दिया कि औरत क्या कर सकती है। बड़ी बड़ी बंदूकें भी एक औरत के सामने चलना भूल जाती हैं। लगता है अब तुम इस खेल में माहिर होती जा रही हो। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सवाल ही नहीं उठता। तुम तो अन्यायियों को सबक सिखा रही हो। इंसानों को सबक सिखाते सिखाते कहीं भगवान ना नाराज हो जाएं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब भगवान इंसान का रूप लेकर उसे खत्म करने प्रकट होते हैं। तुम भी वही कर रही हो। इस लड़ाई को जारी रखना होगा। मासूमों और बेगुनाहों की रक्षा करने वाले लोग आगे चलकर योद्धा या लीडर कहलाते हैं। ट्रेनिंग में अगर टारगेट चूक जाए तो तुम्हें और मौके मिलते हैं, लेकिन जंग के मैदान में अगर टारगेट चूक जाए तो तुम खुद टारगेट बन जाते हो। टेक दिस गन। ऑल द बेस्ट। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करो। बंद करो, बंद करो। देश में गुंडे राज करते हैं। गुंडे एमएलए बन जाते हैं। एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं। मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर। गुंडा सरकार मुर्दाबाद, 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 गुंडा सरकार मुर्दाबाद, 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 लैंड माफिया मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मिनिस्टर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो, सब स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।